जिनेश्वर अरिहंत देव ने वस्तु स्वरूप अनंत धर्मात्मक अनंत ज्ञान से जाना है। अनंत धर्मात्मक अनंत ज्ञान से जाना गया जो वस्तु स्वभाव है वो मुमुक्षु विराट है। ऐसा जीव को लगता है तत्व ज्ञान की पूर्णता हो जाएगी। इतना श्रुत है, एक पर्याय में कोई पूर्ण नहीं कर सकता। श्रुत की गूढ़ता को समझने के लिए भी श्रुत केवली बनना पड़ेगा। गणधर परमेष्टि एक अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं। इतनी प्रज्ञा उनकी प्रांजल है, इतना कुशल ज्ञान है। जिस जीव को मुमुक्षु त्रिकालिक, जिस जीव को ज्ञानियों त्रिकालिक तत्व में दृढ़ प्रीति होगी वही जीव जिनागम के रहस्य को समझ सकता है। जिसको दृढ़ प्रीति नहीं है, पल पल में क्षण क्षण में जिन सूत्रों पर जिसका चित्त घूमता हो, ऐसा पुरुष ही अरहत प्रवचन को पूर्ण समझ सकता है। एक गणधर परमेष्ठी 63 रिद्धि संपन्न, गणधर परमेष्ठी 63 रिद्धि संपन्न वे प्रभु की देशना को झेलते हैं। और जितना भगवान ने जाना है उसे भगवान ने कहा नहीं है, और जितना भगवान ने कहा है उतना गणधर परमेष्ठी भी झेल नहीं पाते। जितना गणधर भगवंतों ने झेला है प्रभु की देशना को, उतना गणधरों ने निबंधन नहीं किया। और जितना निबंधन हुआ है गणधर परमेष्ठी के माध्यम से, उतना मित्र आचार्यों के पास नहीं आया। और जितना पूर्व आचार्यों के पास था उतना वो लिख नहीं पाए। और जितना उन्होंने लिख के रखा हुआ है ज्ञान योग, उसको हम समझ नहीं पा रहे। इतना आगम अगाध है। आपके पास तक यूं कहना चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा 1998 में यहां वाचना चल रही थी, एक व्यापारी आया, वो कहता महाराज जी नमोस्तु। वो अचानक पता नहीं क्यों बोलता मैं खुरई का गेहूं लेके आया हूं। मैंने खुरई मध्य प्रदेश में है, तुम रायपुर में गेहूं लेके आए हो? बोले हाँ महाराज जी मैं यहां लेके आया हूं, मेरा गेहूं तो विदेश में जाता है। मैंने कहा विदेश जाता? बोले हाँ। वही व्यापारी मालूम क्या बोलता है, स्वामी उत्तम किस्म का गेहूं बिना खुरई मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन वहां के लोग उत्तम किस्म का खा नहीं पाते। लेकिन क्यों? बोले उसमें छलनी से छान करके क्वालिटियां बनाते हैं। फिर क्या करते हो? जो उत्कृष्ट क्वालिटी होती है वो तो गया विदेश, जो मध्यम रहा सो मैं लेके आया रायपुर, जो सामान्य बचता है वो स्थानीय लोगों के पास रह जाता है। क्योंकि ओह ऐसा कर रहे हो, जिनके खेतों में उगता है उनको उत्तम क्वालिटी का खाने को नहीं मिल रहा है, और जहां उग नहीं रहा है वहां जा रहा है। अब विषय मित पकड़िए आप,
भगवान ने उत्तम क्वालिटी का उपदेश दिया है। सर्वज्ञ देव ने जो कथन किया बहुत गंभीर है। आप इतने सामान्य हो, कभी बकता आए ना कन्नू भैया तो हाथ जोड़ के कहना, आप मुझे गरीबी के चलनी के नीचे के दाने कब तक खिलाते रहोगे? गरीबी के चलनी के नीचे के दाने हर धान्य के साथ हो रहा है, हर फल के साथ हो रहा है। ओह, सुंदर सुंदर आम पेटियों में बंद होके चले गए और खट्टे बच्चे से तुम्हारे काम। सुंदर सुंदर आम पेटियों में भैया बंद होके गए और जो खट्टे बच्चे से तुम्हारे काम। अब मित्र समझना, यदि कोई चाहे चाहे देश का कितने वक्ता हो, उसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, हम सुनना चाहते हैं छटने ही नहीं, गेहूं की छटने ही मिले तब भी ठीक है। बहुत सारे ऐसे घास होती है, उसके दाने मिल जाते हैं वजन बढ़ाने के लिए, लोग उसमें मिला के बेचते रहते हैं। हे मित्र, 1 घंटे का समय पूर्ण करने के लिए आप घास के दाने मिला के मुझे प्रवचन मत सुनाओ, दुनिया के चुटकुलों की घास मत मिलाओ, मुझे भगवान महावीर की शुद्ध वाणी सुनाओ। घास के दाने मिला दिए। गेहूं के खेत में बथुआ भी होता है, अकरी भी होती है। नरेंद्र भैया, आपको तो सब मालूम है ना, बहुत सारी सामग्री एक फसल में सहज उगाती है। गोल मटर के साथ चपटे मटर भी आते हैं, मालूम, वे अपने आप उगाते हैं, किसान ना भी बोए तब भी आ जाते हैं। मित्र, ऐसे ही शुद्ध जिनवाणी और घास फूस के समान अन्य विचार, जिनागम का गुण ज्ञान और घास फूस के समान अन्य विचार, मस्तिष्क में एक छलनी लगी हुई है। वक्ता को मालूम रहता है कि मुझे इनको क्या देना है। और विश्वास मानना, और ऊंची कीमत का चाहिए आपको, तो बात ऐसी भी है, उत्कृष्ट धान्य पचाने की ताकत भी चाहिए, निपनिया दूध पीने की ताकत भी चाहिए। नहीं तो ग्वाला मिला के तो पानी देता ही है, साथ में माँ कोई की सीधी नहीं है, फिर अलग से पानी मिलाती। ऐसा दूध पी करके आप बड़े हुए हो, आप सोचिए तुम्हारी योग्यता कितनी है, पाचन शक्ति कितनी कमजोर है आपकी। धारोष्ण, धारोष्ण नाम सुना? धारोष्ण, धारोष्ण शब्द का अर्थ होता है जैसे दूध निकलता जाए थनों से, उधर पीते चले जाओ, उसका नाम है धारोष्ण। मतलब अंदर से आता हुआ ही उष्ण, अलग से तपाया भी नहीं उन्होंने। धारोष्ण दूध जैसे, धारोष्ण दुग्ध जैसे बालकों के लिए स्वस्थ कर देता है, बहुत शक्तिमान होता है। ऐसे शुभ्र सागर धारोष्ण दूध पीने वाला कोई है, उसका नाम गणधर परमेष्ठी है। सीधी वाणी निकलती है और धारोष्ण पीते हैं गणधर परमेष्ठी। धारोष्ण, वे जीव कितने भाग्यवान होंगे। आज हम सभी रायपुर में बैठ करके भगवान की वाणी को ग्रंथों से सुन रहे हैं, निर्ग्रंथों के माध्यम से, वे कितने भाग्यवान जीव होंगे। चक्रवर्ती भरत, चक्रवर्ती भरत, श्रीडी, ऐसे ऐसे लोग, बे श्रावक श्रावकाएं, बे मुनिराज, बे आरका माताएं,
बेभव्य त्रियंच, बेभव्य त्रियंच, जो 12 सभाओं में बैठ करके प्रभु की देशना कर रही है। परम ब्रह्म परमेश्वर अरहंत जिनेश्वर चतुर्मुखी जिनदेव के श्रीमुख से बागेश्वरी खिल रही हो और साक्षात सामने हाथ जोड़े बैठे। उनका भाग्य देखना। रायपुर में आते आते अंगूर आधे सूख जाते। रायपुर में आते आते अंगूर महाराष्ट्र से नासिक वगैरह से आते आते उनका आधा तो सूख जाते हैं। यहां बैठ करके तुम सोचो, नासिक में, महाराष्ट्र में, रतलाम, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी अंगूर उग रहे हैं, लताएं की लताएं, उनमें गुच्छे लटके हुए हैं। और जा करके जैसे तुम्हारे यहाँ के बच्चे बेर के वृक्षों से हाथ से बेर तोड़ के खा रहे हैं, तुम्हारा यही भाग्य है। वहाँ के बच्चे अंगूर तोड़ रहे हैं, तो मूलबद्री कर्नाटक के बच्चे मेरे मित्र काजू तोड़ के खाते हैं। यहाँ बेर मकुइया, यहाँ बेर मकुइया। अब आप सोचो मित्र, जहाँ के बच्चे अंगूर हाथ से तोड़ के खा रहे हो, तो आप सोचो वो स्वाद ज्यादा अच्छा है कि चलते चलते आए। जो वस्तु चलते चलते आई है उसमें कहीं ना कहीं विकल्प आया है। आज अपने पास चलते चलते जिन वचन आए हैं वे साक्षात समोश में बैठे मुद्राओं सुनते थे। फिर भी खुश इसलिए न हो कि जो धूप में रख रख के चल के आए, धूप में रख रख के आए, वे सड़ जाते हैं। जो मेरे मित्र शीत गृह में आके रख जाएं वे स्वच्छ रहते हैं। ऐसे हमारे मित्र ये बागेश्वरी जिनवाग्नि जिन भारती तीर्थंकर महावीर स्वामी से लेकर के मेरे मित्र आई हुई है, ऋषभ देव से लेकर के अनंत अनंत 24 से ये जिनवाणी आई है। लेकिन हमारे वीतरागी दिगंबर आचार्य शीत ग्रह इनके कोलेस्टर में रखी हुई थी, इसलिए स्वच्छ है। जितनी जगह धूप लगी बोला हमने उनको फिर अलग कर दिया। समझो मैं क्या कह रहा हूं, अंदर अंदर समझो। जितने फलों में धूप लगी, जितने सड़ गए, एकांत में चले गए, मेरे मित्र वीतरागता में वस्त्र पहन लिए, हमने उनको अलग कर दिया, सड़ गए। शुद्ध वाणी, शुद्ध वाणी। सभी ज्ञानी समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। शुद्ध वाणी। तब प्रभु कह रहे हैं यहां, द्रव्यार्थिक नय से भी कल्याण होता है, पर्यार्थिक नय से भी कल्याण होता है। संपूर्ण नयों के संग्रह से ही लोक व्यवहार चलता है, उस संपूर्ण नयों के संग्रह से ही सम्यक दर्शन होता है। एक एक धागा, एक एक धागा वस्त्र नहीं होता, पर एक एक धागे के बिना वस्त्र नहीं होता। इसलिए राजकुमार गंगपाल जी, समाज का एक आदमी टूट रहा हो तो इस बात को मत कहना क्या होता है एक टूट जाएगा। एक एक धागा वस्त्र तो नहीं होता, पर एक एक धागे के बिना मित्र वस्त्र नहीं होता। छोटा सा बालक भी क्यों ना हो, माँ हो, बहन हो, युवा हो, मित्र वृद्ध हो, किसी भी व्यक्ति को, सोनू मित्र कोई भूल भी कर जाए मंदिर में तब भी टोकना मत, टोकना मत। पूजा में चटक की जगह धूप चढ़ाते बिल्कुल नहीं टोकना, उसको चढ़ा लेने दो।
तुम्हें चटक धूप में भेद दिख रहा है, वो भगवान में लगा हुआ है, उसे चढ़ा लेने दीजिए। चढ़ाने के बाद जब मंदिर के बाहर आए तब प्रेम से उसको जय जिनेन्द्र करना और यूं कहना, मैं बहुत खुश हूं इस कलयुग में आप जैसे नए युवा जो वैशालों में भागने वाले लोग हों, वे जिनाल में पूजा करने आए हों, इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है। उन्हें देख करके फिर कहना, मित्र मेरा मन करता है, हमने अपने गुरु से प्रवचन में सुना था 3 प्रकार के पात्र होते हैं, उत्तम मध्यम जघन। उत्तम पात्र मुरराज घर में आहार कर जाए, उत्तम फल मिलता है श्रावक को। वो नहीं मिल पाए तो मध्यम पात एलक छुल्लक आर का माता जी मिल जाए, मित्र वो भी ना मिल पाए, ब्रह्मचारी मिल जाए। यदि वो भी नहीं मिले तो जो मंदिर में पूजा कर रहा है धर्मात्मा जीव है, मेरा दान मेरा धन सफल हो जाएगा, आप मेरे घर चलो भोजन कर लो। मेरे मित्र, जिस व्यक्ति का चौका खाली गया मतलब इसका यह है उसे धर्म का ज्ञान नहीं है। क्या हुआ नरेंद्र भैया, जिस व्यक्ति का चौका खाली गया इसका मतलब है उसका धर्म को ज्ञान नहीं है उसके लिए। बोले स्वामी क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ लगता है वो व्यक्ति दुर्योधन के वंश का है जिसका चौका खाली गया। आप घबराने नहीं, मैं अच्छी बात बता रहा हूं। जिस व्यक्ति का चौका खाली गया ना वो दुर्योधन के वंश का है। बोले महाराज जी खाली तो चला ही जाता है तो सब हम दुर्योधन के वंश के हो जाएंगे? हाँ हो ही जाएंगे। आप तो समझ गए कि समझाऊं? समझाना पड़ेगा। अच्छा तो समझिए, धर्मात्मा धर्म के मर्म को जानने वाले व्यक्ति का चौका कभी खाली नहीं जाता सुधीर भैया।